Hello everyone. I'm really sorry. First of all, I'm really sorry we are meeting after a so long period of time because my exams are going on. That's why I will not able to upload videos frequently. So I'm sorry for that. And in our previous video, we had covered the topic cell membrane, and in our today's lecture, we are completing the cell wall. What is the cell wall? As the function of plasma membrane is to protect the cell, the function of cell wall is the same. ये भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को। ये सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर वाली जो आउटर कवरिंग है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर जो है ये एब्सेंट होती है। प्लांट सेल जो है उसके अंदर ये एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की बनी होती है। अलग अलग प्लांट्स के अंदर इसकी कॉम्पोजिशन जो है अलग अलग होती है। मेनली ये जो मेड अप ऑफ होती है, मेनली ये सेल्यूलोज की बनी होती है। मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से मेनली ये बनी होती है। इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो मेनली सेल्यूलोज होती है। तो एक बार हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें, अगर हम ब्रीफली एक स्ट्रक्चर देखें तो ये एक स्ट्रक्चर है आपकी प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल के अंदर क्या है, एक लार्ज साइज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है वो उसका पेरी न्यूक्लियस होता है, मतलब पेरीफेरी के पास, किनारों के पास उसका जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। वैक्यूल जो है वो लार्ज साइज वैक्यूल, एंड दिस लाइन एंड द साइटोप्लाज्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ लिया था कि साइटोप्लाज्म को जो कवर करती है वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी एक मेम्ब्रेन कवर करती है प्लांट्स के अंदर, वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बट इसकी कॉम्पोजिशन जो है कुछ स्पीसीज और कुछ प्लांट्स के अंदर जो है ये डिफर भी कर जाती है। But mainly it is made up of cellulose. The chief component in plants that which a cell wall is made up of is the cellulose. अब ये सेल वॉल फंक्शन क्या क्या प्रोवाइड करती है? अगर आपसे डेफिनेशन पूछते हैं तो सेल वॉल इज, व्हाट इज सेल वॉल? तो सेल वॉल इज द rigid outer covering in the plant cell. So cell wall is the outermost rigid covering present in plant cell। जो आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग होती है, जो प्रेजेंट होती है एक प्लांट सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ओके, इसका फंक्शन क्या है? ये अब जब बाहर की साइड लाई करती है, इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है ये प्रेजेंट होती है। और जो प्लांट सेल वॉल है उसकी मेनली कॉम्पोजिशन होती है, मेनली सेल्यूलोज से जो है ये बनी होती है इन प्लांट्स। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। सेल्यूलोज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, प्लांट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो मेनली जो है इसका फंक्शन जो है वो होता है प्रोटेक्शन। इसका फंक्शन प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इसका प्रोटेक्शन है और ट्रांसपोर्टेशन है। अब हमें पता है कि जो प्लांट्स के ना जो
सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है। अब ये जो है इसकी इंपॉर्टेंस बताई। अब यहाँ पर हमें अगर जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल है वो मोर परमिएबल है। सेल वॉल इज मोर परमिएबल। तो क्या होगा कि जब सेल वॉल जो है वो कम परमिएबल है, तो वो मेनली जो कंपोनेंट्स, जो कंपोजिशन आएगी वो उसको सेल के अंदर आने देगी, लेकिन कुछ पैथोजेंस जो हैं वो भी तो एंटर कर सकते हैं सेल वॉल के थ्रू। तो अब जहां फंक्शन, अब यहां पर जो फंक्शन आता है वो फंक्शन आता है आपकी सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है, वो सिर्फ जो लिमिटेड कंपोनेंट्स हैं जो सेल को नेसेसरी हैं उनको ही वो सेल के अंदर आने देगी। तो यहाँ पर जो है सेल वॉल जो है मोर परमिएबल होती है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जो था, सेमी परमिएबिलिटी जो उसका फंक्शन था, वो जो है यहाँ पर चीफली डिस्क्राइब होता है। ओके, अब इसके बाद आपकी एक टर्म आती है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, अब प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है? लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मोलाइसिस। सो अब हम बात करेंगे प्लाज्मोलाइसिस की, कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। अब पहले इस चीज को समझते हैं। प्लाज्मोलाइसिस क्या है बच्चे? जब कोई भी एक लिविंग प्लांट सेल जो है, एक लिविंग प्लांट सेल जो है क्या करती है, लूज करती है वाटर। वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू जब सेल से बाहर आता है तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है, सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है। ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट। कंटेंट जो है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, वो श्रिंक करेगा और सेल वॉल से अवे दूर चला जाएगा। ये जो गैप है सेल वॉल का, इतने से ये इतना इंक्रीज हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। दिस इज नोन एज plasmolysis. Now plasmolysis is the phenomena, it is the phenomena, ठीक है। तो when a plant cell, when a plant cell, when a plant cell loses water through osmosis, through osmosis, through osmosis, there is shrinkage of cell content, or you can say cytoplasm श्रिंक हो जाएगा, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, और जिसकी वजह से अवे फ्रॉम सेल वॉल, and this phenomena is known as, this phenomena is called plasmolysis. Plasmolysis, तो यही क्या है आपका फिनोमेना है, दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। तो 1 मार्क्स के अंदर ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। अब सेल वॉल जो है वो परमिट करती है द सेल ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड विद वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। अब सेल वॉल के फंक्शंस पर हम आ जाते हैं, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। अभी हमने बात कर ली प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। चीफ कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इज सेल्यूलोज, एंड नाउ वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल. What are the functions of the cell wall?
अब एक फंक्शन मैंने आपको बता दिया था पहले ही, द मेन फंक्शन इज दैट इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू द सेल। सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। तो एक तो ये हो गया, लेकिन ये क्या करती है, अब हम बात करते हैं हमारी फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल के फंक्शंस क्या। तो पहला फंक्शन आता है, इट परमिट द सेल टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया, प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम ब्रेस्टिंग। ये प्रिवेंट कर लेती है सेल वॉल को ब्रेस्ट मतलब फटने से, व्हेन अ वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया, जब एक्सटर्नल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, तो उस टाइम पर जो सेल वॉल है वो ब्रेस्ट होने से ये जो है प्रिवेंट करती है आपको, ब्रेस्ट आपकी सेल को ब्रेस्ट फटने से जो है बचा लेती है। सेल जो है इसकी वजह से स्वेल हो जाती है, बिल्डिंग अप अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, द वॉल exerts an equal pressure against the swollen cell, so because of their wall such cells can withstand much greater chances in the surrounding media than the animal cell। क्या बात है, ये बता रहे हैं जब आपका बाहर का एक्सटर्नल जो डाइल्यूट है, बहुत पतला है, डाइल्यूट है, तो क्या होगा, बाहर का जो है अंदर का डाइल्यूट है, बाहर कंसंट्रेटेड है, तो फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन, जब बाहर से सेल के अंदर जो है मटेरियल जाएगा तो सेल जो है वो फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, और जो सेल वॉल है उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, एक प्रेशर लगाएगी, और बाहर से भी इक्वल प्रेशर लग जाएगा। सो इट बैलेंसेस द प्रेशर। जो सेल वॉल है वो आपके अंदर के साइटोप्लाज्म को या आपकी सेल को ब्रस्ट होने से, फटने से बचा लेते हैं। तो ये एक मेन रीजन था कि जो सेल वॉल है वो सेल को ब्रस्ट होने से भी एक मेन फीचर था। इसकी वजह से ये बताया गया कि एज कंपैरिजन टू द एनिमल सेल, प्लांट सेल सर्वाइव्स मोर इन हायर कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस के अंदर जो है एनिमल सेल के कंपैरिजन में प्लांट सेल जो है वो ज़्यादा सरवाइव कर सकती है। तो ये आपको एक्सप्लेन किया। इट्स द फंक्शन नंबर 1। नंबर 2 इज इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, it provides structure and provides structure to the cell. It maintains shape of the cell, और उसके बाद ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। तो ये फंक्शंस थे सेल वॉल के। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। अब हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली आता है वो आता है हमारा न्यूक्लियस। नेक्स्ट द सेल ऑर्गेनेली इज द न्यूक्लियस। तो ये था बच्चे सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है सभी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये बात आप याद रखेंगे, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो आपकी सेल्यूलोज से बनी होती है। फंजाई के अंदर जो आपकी सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है, और बैक्टीरिया के अंदर वो जो है ग्लाइकोगाइलेक्स प्रोटीन की बनी होती है।
So these are the composition of the cell wall, but the main composition in the plants of the cell wall is the cellulose. Cellulose की ये mainly बनी होती है plants के अंदर. So in our next video we will be talking about the nucleus. Thank you so much. Please like, share, subscribe my video and subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get every notification about my channel and about my videos. Hope you all had understood this topic, the cell wall. Thank you so much. Bye bye.